अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा-ए सानविया उला, आज हमें अल-क़िराअतुर रशीदा जुज़्उस्सानी का 11वां सबक पढ़ना है, जिसका उन्वान है अहलुस्सीन यानी चीन वाले। सीन का माना चीन है, जो कि एक बहुत मशहूर मुल्क है। इस सबक में चीन के लोगों से मुताल्लिक़ इख्तिसार के साथ चंद बातें बयान की गई हैं। सबक शुरू करने से पहले यहाँ पर चंद मुश्किल कलिमात हैं, उनके मानी समझ लेते हैं। पहला कलिमा है फुतसुन। फ़ातिसा यफ्तसु फ़तसन का माना होता है चिपटी नाक वाला होना। अफ्तसो का माना होता है चिपटी नाक वाला, और उसी अफ्तसो की जमा है फुतसुन। चिपटी नाक वालों को फुतसुन कहा जाता है। उसके बाद दूसरा कलिमा है मुनहरफतुन। मुनहरफतुन का माना है टेढ़ी। इनहरफा यनहरफु इनहिराफ का माना होता है टेढ़ा होना, उसी से ये इसमें फ़ाइल वाहिद मुअन्नस का सेगा है। अगला कलिमा है यजतज़िबु। वो एक मर्द छीनता है या छीनेगा। वो एक मर्द खींचता है या खींचेगा। यस्तरसिलु। इस्तरसला यस्तरसिलु अशारा सिला के साथ माना इसका होता है बालों का सीधा और लंबा होना, बाब इस्तिफ़ाल से। उसके बाद है मुरसलतुन। अरसला युरसिलु इरसाल, बाब इफ़आल का ये वाहिद मुअन्नस का सेगा है। माना इसका होता है भेजी हुई, लेकिन यहाँ पर मुराद है लटकी हुई। अगला कलेमा है फ़राजीन। ये फ़िरजौन की जमा है, माना उसका होता है बरश। जानवरों के बदन या कपड़े वगैरह झाड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक कलेमा है यग़मिसु। गमसा यग़मिसु गुमूसन का माना होता है डुबोना। उसके बाद है आरज़ा। आरज़ा यअरिज़ु अर्ज़न अश्शैअ का माना होता है पेश करना, बयान करना। अहज़ियतुन हिज़ाउन की जमा है, और हिज़ाउन का माना होता है जूता। यख़लअ ख़लअ यख़लअ ख़लअन का माना होता है उतारना। जूते या कपड़े वगैरह निकालने के लिए, उतारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अद्दुमा ये दुमयतुन की जमा है, और दुमयतुन का माना होता है गुड़िया। बरकशतुन। बरकशा यो बरकशो बरकशतन का माना होता है मुख्तलिफ रंगों से रंगना, आरास्ता करना, और बरकशतुन का माना आरास्तगी किया जा सकता है। उसके बाद सबक शुरू करते हैं। लैस अहलुस्सीन फ़िल ख़िल्क़ति का अहले मिस्र लिअन्नहुम सुफ़रुल अलवान फुत्सुल उनूफ़ व उयूनुहुम मुनहरफ़तुन वलाकिन शअरुहुम अस्वदु लामिउन यजतज़िबुल अंज़ारा। लैसा अहलुस्सीन नहीं होते हैं चीन वाले। फ़िल ख़िल्क़त। ख़िल्क़त का माना होता है फ़ितरत, पैदाइश, हैअत, शक्ल सूरत। का अहले मिस्र मिस्र वालों की तरह से। लैसा अहलुस्सीन फ़िल ख़िल्क़त का अहले मिस्र चीन वाले हैअत और शक्ल सूरत में नहीं होते हैं। का अहले मिस्र मिस्र वालों की तरह से। जिस तरह से मिस्र वाले होते हैं, वैसे शक्ल सूरत में चीन वाले नहीं होते हैं। यहाँ पर मिस्र वाले की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि ये किताब जो लिखने वाले हैं वो चूँकि मिस्री आलिम हैं, इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ का एतबार करते हुए मिस्र की बात कही है। अगर हिंदुस्तानी आलिम इस किताब को लिखते तो वो कहते लैसा अहलुस्सीन फ़िल ख़िल्क़त का अहलिल हिंद, कि चीन वाले हैअत में, शक्ल सूरत में हिंदुस्तानी लोगों की तरह से नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि मिस्री आलिम ने किताब लिखी है, इसीलिए कहा है चीन वाले हैअत और बनावट में मिस्र वालों की तरह से नहीं होते हैं। लिअन्नहुम सुफ़रुल अलवान, इसलिए कि वो रंगों के पीले होते हैं। सुफ़रुन ये अस्फर की जमा है, और अस्फर का माना पीला होता है। लिअन्नहुम सुफ़रुल अलवान, इसलिए कि वो रंगों के पीले होते हैं। फुत्सुल उनूफ़। फुत्सुन का माना अभी आपको बताया गया चिपटी नाक वाले, और उनूफ़ ये अनफुन की जमा है। अनफुन का माना नाक होता है। वो नाक के चिपटे होते हैं, उनकी नाक चिपटी हुई होती है। व उयूनुहुम मुनहरफ़तुन, और उनकी आँखें टेढ़ी होती हैं। वलाकिन शअरुहुम अस्वदु लामिउन यजतज़िबुल अंज़ारा। वलाकिन और लेकिन शअरुहुम उनके बाल अस्वदु काले होते हैं, लामिउन चमकदार होते हैं, यजतज़िबुल अंज़ारा। इज्तज़बा का माना बताया गया था खींच लेना। अंज़ार ये नज़र की जमा है। नज़रों को वो खींच लेने वाले होते हैं, यानी वो जाज़िब नज़र होते हैं, नज़रों को भाते हैं। वलाकिन शअरुहुम अस्वदु लामिउन,
लेकिन उनके बाल काले और चमकदार होते हैं। यजतज़िबुल अंज़ारा, जाज़िब नज़र होते हैं, नज़रों को भाते हैं, नज़रों को खींच लेने वाले होते हैं। यहाँ पर लाकिन इस्तेमाल हुआ है नून के सुकून के साथ, लाकिन्ना नहीं है, तशदीद के साथ नहीं है। लाकिन्ना तो अपने इसमें को नसब देता है, ख़बर को रफ़ा देता है, लेकिन लाकिन का लफ्ज़ अमल नहीं करता है। यहाँ पर ये अपने बाद वाले कलमा को नसब नहीं देगा, शाअरहुम नहीं पढ़ा जाएगा। उसके बाद है वला युकस्सु शअरुल अत्फ़ाल मा दामू सिगारन। वला युकस्सु, कस्सा यकुस्सु, कस्सन का माना काटना होता है। वला युकस्सु, और नहीं काटा जाता है। फ़ेल मुज़ारे मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। शअरुल अत्फ़ाल, बच्चों का बाल, और बच्चों का बाल नहीं काटा जाता है। मादामू सिगारन, जब तक के वो छोटे होते हैं। वला युकस्सु शअरुल अत्फ़ाल, और बच्चों का बाल नहीं काटा जाता है। मादामू सिगारन, जब तक के बच्चे छोटे होते हैं। यहाँ पर सिगारन के लफ्ज़ को मंसूब पढ़ा जा रहा है, नसब पढ़ा जा रहा है, सिगारन पढ़ा जा रहा है। रफ़ा या जर के साथ सिगारुन या सिगारिन नहीं पढ़ा जा रहा है। इसका सबब ये है कि इससे पहले जो मा दामू का लफ्ज़ है ये अफ़आल नाक़िसा में से है, और आपने पढ़ा है कि अफ़आल नाक़िसा अपने इसम को रफ़ा देते हैं और ख़बर को नसब देते हैं। यहाँ पर मादामू का इसम हम ज़मीर है, जो ज़मीर लौट रही है अल अत्फ़ाल की तरफ, और सिगारन मादामू फ़ेल नाक़िस की ख़बर है, इसीलिए ये मंसूब है। उसके बाद है हत्ता इज़ा कबिरू हलक़ू रुऊसहुम मा अदा वसतहा। हत्ता इज़ा कबिरू, यहाँ तक के जब वो बड़े हो जाते हैं। हलक़ू रुऊसहुम, वो अपने सरों को छीलते हैं, अपने सरों के बाल छीलते हैं। मा अदा वसतहा, सिवाए दरमियान के, सिवाए बीचों बीच के। यानी जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने सरों के बाल छिलवा लेते हैं, गंजा बन जाते हैं, सिवाए सर के दरमियान के, कि उसको वो नहीं छीलते हैं, यूं ही रहने देते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर बयान किया जा रहा है। फ़युब्क़ून फ़ीहि अश्शारा हत्ता यतूला व यस्तरसिला। फ़युब्क़ून, पस वो बाक़ी रखते हैं। अबक़ा युब्क़ी, इब्क़ाअन का माना बाक़ी रखना होता है। फ़ीहे, उसमें, यानी उस दरमियानी सर में, अश्शारा, बाल को, हत्ता यतूला, यहाँ तक कि वो बाल लंबा हो जाता है, व यस्तरसिला, और लटक जाता है। फ़युब्क़ून फ़ीहि अश्शारा, पस वो उसमें बाल को छोड़ देते हैं, बाक़ी रखते हैं। हत्ता यतूला, यहाँ तक कि वो बाल लंबा हो जाता है, व यस्तरसिला, और लटक जाता है। फ़यअमलूनहु ज़फ़ीरतन तबक़ा मुरसलतन अला ज़हरी। फ़यअमलूनहु, अमिल यअमलु, अमलन का माना करना होता है, और बसा अवकात इसका माना सनाआ भी होता है, यानी बनाने का माना होता है। यहाँ पर बनाने के माने में है। ज़फ़ीरतन, ज़फ़ीरतुन का माना होता है बाल की चूटी, जमा इसकी ज़फ़ाइरो आती है। फ़यअमलूनहु ज़फ़ीरतन, पस वो उसे चूटी बना लेते हैं। तबक़ा मुरसलतन अला ज़हरे, जो कि लटकी हुई रहती है पीठ पर, यानी सर के बीचों बीच में जो वो बाल छोड़े रहते हैं, उस बाल की वो चूटी बना लेते हैं, जो चूटी उनकी पीठ में लटकी हुई रहती है। का आदतिन निसाए फ़ी बिलादिना, जैसे कि हमारे मुल्क में औरतों की आदत होती है। यानी हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ औरतें जिस तरह से अपने सर की चूटी पीठ पर लटकाती हैं, वैसे ही चीन के मर्द हजरात भी अपने सर की चूटी पीठ पर लटकाए हुए होते हैं। वफ़िल मदारिस ला यत्तख़िज़ूनल अक़लाम लिल किताबते। वफ़िल मदारिस, और मदरसों में, ला यत्तख़िज़ूनल अक़लाम, कलम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लिल किताबते, लिखने के लिए, और मदरसों में कलम का इस्तेमाल लिखने के लिए नहीं करते हैं। तो फिर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए? बल यस्तअमिलूना फ़राजीना सग़ीरतन यग़मिसूनहा फ़िल मिदाद, बल्कि वो इस्तेमाल करते हैं फ़राजीना सग़ीरा, छोटे बरस का, यग़मिसूनहा फ़िल मिदाद, जिसे वो स्याही में, रोशनाई में डुबोते हैं। बल यस्तअमिलूना फ़राजीना सग़ीरा, बल्कि वो छोटे बरश का इस्तेमाल करते हैं, यग़मिसूनहा फ़िल मिदाद, जिस बरश को वो स्याही में डुबोते हैं। यानी मदरसों में जिस तरह से हमारे यहाँ आमतौर पर लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल होता है, चीन में ऐसा नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ पर मदरसों में लिखने के लिए छोटे बरश का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रोशनाई में डुबोया जाता है।
اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا عَرَضَ تِلْمِيذٌ دَرْسَهُ وَقَفَ وَأَدَارَ ظَهْرَهُ لِلْمُعَلِّمِ وَقَرَأَ۔ وَإِذَا عَرَضَ، عَرَضَ یعرض عرضاً کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، بیان کرنا۔ وَإِذَا عَرَضَ تِلْمِيذٌ دَرْسَهُ، اور جب کوئی شاگرد اپنا سبق پیش کرتا ہے، بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، وقف تو وہ شاگرد کھڑا ہو جاتا ہے، وَأَدَارَ ظَهْرَهُ لِلْمُعَلِّمِ، اور اپنی پیٹھ گھما لیتا ہے معلم کی طرف، استاد کی طرف، وقرأ، اور وہ شاگرد پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب اور انوکھا انداز اپنایا جاتا ہے استاد کو سبق سنانے کے لیے، جو ہمارے یہاں کبھی دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَتَلْبَسُ الْبَنَاتُ أَحْذِيَةً صَغِيرَةً مِنَ الْحَدِيدِ وَلَا يَخْلَعْنَهَا أَبَدًا فَتَكْبَرَ جُسُومُهُنَّ وَلَا تَكْبَرَ مَعَهَا أَقْدَامُهُنَّ لِأَنَّ الْأَقْدَامَ الْكَبِيرَةَ عِنْدَ أَهْلِ الصِّينِ مِنْ صِفَاتِ الْعَامَّةِ۔ وَتَلْبَسُ الْبَنَاتُ، اور لڑکیاں پہنتی ہیں، أَحْذِيَةً صَغِيرَةً مِنَ الْحَدِيدِ، لوہے کے چھوٹے جوتے، اور لڑکیاں لوہے کے چھوٹے جوتے پہنتی ہیں، وَلَا يَخْلَعْنَهَا أَبَدًا، اور وہ ان کو کبھی نہیں اتارتی ہیں۔ خلع یخلع کا معنی ابھی بتایا گیا تھا، اتارنا، چاہے وہ جوتا ہو یا کپڑا ہو۔ وَلَا يَخْلَعْنَهَا أَبَدًا، اور وہ لڑکیاں ان جوتوں کو کبھی نہیں اتارتی ہیں۔ فَتَكْبَرَ جُسُومُهُنَّ، پس ان کا جسم بڑا ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَكْبَرَ مَعَهَا أَقْدَامُهُنَّ، لیکن ان کے جسم کے ساتھ ان کے قدم نہیں بڑھتے ہیں۔ یہاں پر معہا میں ہا ضمیر کا مرجع جسوم کا لفظ ہے، جو کہ اس سے پہلے گزرا ہوا ہے۔ لِأَنَّ الْأَقْدَامَ الْكَبِيرَةَ، اس لیے کہ بڑے قدم، عند اہل الصین، چین والوں کے نزدیک، چین والوں کے پاس، من صفات العامۃ، عام لوگوں کی صفات میں سے ہے، خاص لوگوں کی صفات میں سے نہیں ہے۔ دوبارہ اسی عبارت کا ترجمہ، لِأَنَّ الْأَقْدَامَ الْكَبِيرَةَ عِنْدَ أَهْلِ الصِّينِ، اس لیے کہ چین والوں کے نزدیک بڑے قدم، من صفات العامۃ، عام لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ یہاں پر الکبیرتے کے لفظ کو واحد مؤنث استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا جو موصوف الاقدام ہے وہ جمع مکسر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کی جو صفت لائی گئی ہے وہ واحد مؤنث لائی گئی ہے۔ چونکہ یہ سبق کچھ طویل ہے، اسی لیے آج کا سبق ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔